हेलो एवरीवन, ड्रो बायोलॉजी के लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आई होप जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, जो लाइव सेशन का है वो अलग है, मोटिवेशनल है, और जो मैं कंटेंट वीडियो जो ये एजुकेशनल डाल रहा हूँ, आई होप आपको ये भी अच्छे लग रहे होंगे। और आप प्लीज उन तक शेयर करें जो नीडी पर्सन है, इन वीडियोस को वहां तक जरूर पहुंचाइए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फाइटो हार्मोन्स। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक है। याद रखिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स कैसे होते हैं और वो क्या काम करते हैं। देखिए, प्लांट हार्मोन हार्मोन के बारे में हम जो है बात करेंगे, तो हार्मोन्स ऐसी चीज है जो एक केमिकल्स होते हैं। हार्मोन्स एक केमिकल्स होते हैं जो किसी सेल को स्टिमुलेट करते हैं जाके, और उसे या तो ग्रोथ कराएंगे या उसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को स्टिमुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कितने टाइप के हार्मोन्स है और क्या कैटेगरीज है वो हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम हार्मोन्स की कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, तो हार्मोन्स यानी फाइटो हार्मोन्स दो कैटेगरीज के होते हैं। दो कैटेगरीज में पहला कैटेगरी है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी ये प्लांट ग्रोथ करवाते हैं। और दूसरी कैटेगरी है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। देखो, है तो दोनों ही रेगुलेटर्स में। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हो या इनहिबिटर हो, इन दोनों को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में रखा जाता है। और उसके अंदर पहला वाला है प्रमोटर के अंदर ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर यानी उसमें आएंगे एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये दोनों आएंगे। तो ये बहुत ही आसान है, आपको ये समझ में आ गया होगा, दो कैटेगरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पहला है, hormones are involved in the growth promoting activities like cell division, cell elongation, flowering, etc. तो ये बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेंस का ये काम है। इसके बाद जब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, वो भी जरूरी है। इनहिबिट करना भी जरूरी है। आप जानते होंगे, अगर हमने सिर्फ ग्रोथ ही कराते रहे, सिर्फ ग्रोथ करा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं आगे, तो भी दिक्कत है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ ग्रोथ ही करा दिया जाए। तो इनहिबिट यानी इनको कंट्रोल करना। जो ग्रोथ हो रही है वो ऐसा भी ना हो जाए कि ऐसा एक ही डायरेक्शन में होती जा रही है, इसलिए उसको कंट्रोल करने को बोलेंगे इनहिबिटर। दीज टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज लाइक डोरमेंसी, एब्सेसिन। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलिए बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। पहला हार्मोन है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको जान के बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये चार्ल्स डार्विन ने 1881 में डिस्कवर किया है। और ये फर्स्ट प्लांट हार्मोन है जो कि आइसोलेट मतलब देखा गया। याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद जो है फ्रिट्ज ने इन्हें ग्रास लीडिंग में भी देखा था। अब इनके बारे में जैसे हम बात करेंगे, फंक्शंस क्या हैं ग्रोथ हार्मोन यानी ऑक्सिन के फंक्शन क्या है। तो एपिकल डोमिनेंस, ये हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। एपिकल डोमिनेंस, जैसे अब ये लेंथ देख रहे हैं इसकी, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इसको डोमिनेट करेगा, यानी बाकी ग्रोथ के कंपेयर में हाइट को ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि ये ऊपर पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है, टिप में पाया जाता है। मैं इसके बारे में आपको विद डायग्राम वगैरह भी समझाऊंगा। तो ये एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करेगा। फेमिना इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस व्हेन द शूट इज रिमूव। अगर एक कंडीशन है, अगर शूट कट कर दी जाए, जैसे यहां से शूट अगर मैंने ये कट कर दी, भाई चलो यहां से मैंने कट कर दिया, इट इंड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड। लैटरल बड यानी जो साइड में से जो बड निकलते हैं, इसके साइड में, यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से जो बड निकलेंगे और यहाँ से जो ब्लड निकलेंगे, उन्हें इंड्यूस्ड करेगा, और जिससे कि ब्रांचिंग हो जाएगी वहां पे। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। रूट इनिशिएशन ऑन कटिंग, कुछ असेक्सुअल प्रोपगेशन, और उसमें जो ऑक्सिन डाला जाता है, नेफ्थलीन ऑक्सिलिक ऑक्सिन हार्मोन, जो ये NAA लिखा हुआ है, इज यूज टू इनिशिएशन रूट फॉर्मेशन इन द कटिंग, यानी कट करके स्टेम को ऐसे मिट्टी में लगा देते हैं। उसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको उसमें डिप करके तब लगाते हैं। तो कंपाउंड किसका होता है? ऑक्सिन का होता है। ऑक्सिन हार्मोन उसमें होता है। तो उस कंपाउंड में और भी चीजें होती हैं, पर वो ऑक्सिन भी उसमें पाया जाता है। चलिए ये तो समझ में आ गया। फ्रूट डेवलपमेंट, ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सीड एंड स्टिमुलेटेड डेवलपमेंट बाय फ्रूट, यानी ये जिब्रेलिन, यानी यहां पर जो कह रहा है कि ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीड एंड इट स्टिमुलेट्स फ्रूट डेवलपमेंट विद जिब्रेलिन्स एंड डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब एजिंग,
उसको डिले करेगा, ठीक है ना। मैं इसके बारे में आपको और भी बताऊंगा अगले पैराग्राफ में। चलिए देखते हैं आगे क्या है भाई इसमें। इनहिबिट एब्सिसन लेयर फॉर्मेशन। चलिए इसके लिए बात बताते हैं आपको, डायग्राम दिखाते हैं एब्सिसन लेयर क्या होता है। अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लेयर दिख रही है आप, यानी आप ये देखिए, पहले यहाँ ऑक्सीजन बन रहा है भाई यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, और यहीं पे होती है एब्सिसन लेयर, इस जगह पे, ये एरो में जहां पे बना रहा हूं उस बात पे ध्यान देना आप। यही है एब्सिसन लेयर। तो अब यहां पर देखिएगा कि एब्सिसन लेयर जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, हाई ऑक्सीजन फ्रॉम लीफ रिड्यूस एथिलीन सेंसिटिविटी फॉर एब्सिसन जोन एंड प्रिवेंट्स द लीफ शेडिंग। अब जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना बंद हो गया, सेकंड पॉइंट में देखिए आप, तो क्या हो रहा है, यहाँ एथिलीन प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, यहाँ पे एथिलीन फैलना चालू हो जाएगा यहाँ पे, और धीरे धीरे लीफ डेड होने लगेगी। और एब्सेशन सेपरेशन लेयर, यानी यहाँ पे एक सेपरेशन लेयर जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, यानी यहाँ से सप्लाई और वाटर वगैरह सब कुछ जाना बंद हो जाएगा और ये लीफ गिर जाएगी यहाँ से। तो ये देखिए कितना ही इंटरेस्टिंग है, ऑक्सीजन का फंक्शन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं हर्बिसाइड्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन को एज ए हर्बिसाइड्स भी यूज कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये ऐसी क्रॉप है कि जो ये मोनोकॉट्स को इम्पैक्ट नहीं करती है, जैसे राइस, आपका वीट, इन चीजों में इसको यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ देम क्रॉप्स हमारी मोनोकॉट ही होती हैं, आपको याद रखना चाहिए। उनके बीच में जो वीड्स निकलते हैं दे आर लाइकली टू बी डाइकॉट, तो इन्हें डाइकॉट को ये मतलब टारगेट करते हैं, और इस वजह से ये अच्छे हैं कि इनको हर्बिसाइड्स के तौर पे यूज किया जा रहा है। इसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं आगे फ्लावरिंग की। इट डिले द सेनिसेंस, याद रखिएगा ये सेनिसेंस को डिले कर देगा, एजिंग को डिले कर देगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट फीमेलनेस इन सम प्लांट्स ऑफ द पार्ट। इट प्रमोट फ्लावरिंग इन लीची, इन लीची एंड इन पाइनएप्पल। तो ये उनमें मतलब प्रमोट करेगा फ्लावरिंग को, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है ना। प्रमोट ट्रॉपिज्म, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमोट ट्रॉपिज्म, ये ट्रॉपिज्म यानी जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा उनको ये इम्पैक्ट करता है, ट्रॉपिज्म को इम्पैक्ट करता है। और ट्रॉपिज्म में इम्पैक्ट क्या डालता है वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। और ये इंड्यूस वाटर वैस्कुलर डिफरेंशिएशन एंड जाइलम फ्लोएम डिवीजन भी कराने में हेल्प करता है। तो चलिए पहले मैं ट्रॉपिज्म के बारे में आपको समझा देता हूँ। चलिए आते हैं फोटोट्रॉपिज्म पे। पहले मैंने आपको पढ़ाया है फोटोट्रॉपिज्म, वहां पर मैंने आपको ये बताया भी था कि जो लाइट की तरफ सेंसिटिविटी जब दिखाते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, लाइट से दूर जाते हैं। तो आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, पहले ऑक्सीजन सब जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए, ध्यान से देखिए, फर्स्ट डायग्राम में ऑक्सीजन पूरी तरह से प्रेजेंट है। सेकेंड डायग्राम में देखिए, जैसे लाइट की इंटेंसिटी इस तरफ बढ़ती है तो ये क्या होता है, एक साइड को ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। एक साइड को ट्रांसफर होना स्टार्ट हो रहा है, और यहां से अब आप देखना इस तरफ की सेल्स को नोटिस करना, ये सेल्स हैं इनकी, ये सेल्स हैं, देखो इनके अंदर जा रहा है ये। और ये जाने के बाद देखो ये सेल्स की लेंथ को देखो इसने कितने बढ़ा दिया, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये यहाँ पे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ना आप सभी को, बस समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेल डिफरेंशिएशन देखिए, ये जो ये प्रोसेस हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन, देखिए ये कितना ऐसा लेंथ में बढ़ गया। और जैसे ये लेंथ में बढ़ेगा, लेकिन देखो इस साइड में, राइट साइड में, हम इस साइड में अगर देखेंगे तो इस तरफ की सेल्स में ज्यादा डिवीजन नहीं हुआ है, उतना लेंदी या उतना बड़ा डिवीजन नहीं हुआ है, या वो सेल उतनी इलोंगेट नहीं हुई है। तो भाई ठीक है, जिस साइड की सेल इलोंगेट होंगी वो उस साइड को उसको बेंड करा देगा। दिस इज वेरी मच सिंपल, आपको मैंने क्लास में भी पढ़ाया है इस बात के लिए, तो आप याद रखिए इस चीज को, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ में आ गया होगा आप, आई होप आपको ये। चलिए एक तो समझ में आ गया फोटोट्रॉपिज्म। अब बात करेंगे जियोट्रॉपिज्म की। देखिए यहाँ पे मैंने पहले एक ग्राफ रखा हुआ है, पहले ग्राफ को पढ़ते हैं। ग्राफ क्या कहता है भाई, जब ये ग्रोथ रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे, ये ग्रोथ रिस्पॉन्स यानी ये जो ऊपर का जो ग्राफ जाएगा ये ग्रोथ रिस्पॉन्स के लिए है। अब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ये कह रहा है भाई,
तो जब ये कहने का मतलब इनका ये होता है कि जैसे मान लो ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है भाई, ये 10⁻⁻² के बाद जैसे ही ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो देखो शूट जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको ग्राफ, इसमें सेल डिवीजन का जो पावर है या सेल डिवीजन के जो रेट है वो बढ़ जाएगा, ग्रोथ का जो रेट है, ग्रोथ रिस्पॉन्स का रेट है, बढ़ जाएगा। जबकि अगर हार्मोन बढ़ेगा तो रूट में इसका किसका सेल डिवीजन का जो रेट है देखो कम हो रहा है। अब इस बात को ध्यान से समझना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो इस डायग्राम को समझो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैदर्ड एट द बॉटम साइड ऑफ द रूट, ये आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है निचले साइड में एरिया में ज्यादा है, देखो यहाँ पे निचली साइड की जो एरियाज हैं ऑक्सीजन का लेवल वहां ज्यादा हो रहा है, आपको ये दिख रहा है भाई, यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। और जब ऑक्सीजन का लेवल यहां ज्यादा हो रहा है तो आप देखिए ऊपर की जो सेल्स हैं, ये अपर साइड की सेल्स हैं, इनमें डिवीजन हो रहा है और इलोंगेट भी हो रही हैं। तो देखो वही काम हो गया जो ट्रॉपिज्म में था, फोटोट्रॉपिज्म में इलोंगेट हो गई तो वो बेंड हो जाएगी, और बेंड हो गई तो वो रूट नीचे की तरफ जा रही है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, वेरी गुड। आप कमेंट करते रहे, आप कमेंट करें तो वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि आप चलिए वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। आपके कमेंट्स और जो लाइक्स होते हैं ये हमारे लिए बड़े ही वैल्यूएबल होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो यानी वाटर की तरफ जब प्लांट अट्रैक्ट होता है तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस होती है, सेम, बिल्कुल सेम, कि जब वाटर की तरफ प्लांट, जैसे ये ऑक्सीजन वाटर सेंसिटिव होता है, और जिधर ये वाटर ज्यादा है, मतलब जैसे ये मॉइस्ट एरिया की तरफ ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा, टॉप आगे एकदम यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एकदम आगे, और ये उसको बेंड कराएगा उस तरफ को, समझ रहे हैं? तो बेंड कराने की भी वही कहानी होगी जो पीछे हुआ था अभी, आपको याद करिए, याद करिए, बिल्कुल याद करिए। ये मॉइस्चर की तरफ सेंसिटिविटी बढ़ा लेगा और ये जिधर ज्यादा होगा उधर ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, और फिर ये जो बाकी सेल्स हैं इसकी इधर वाली, वही सेम कहानी जो जियोट्रॉपिज्म में हुई थी, सेम सेम प्रोसेस, याद करिए। ये सेल्स ज्यादा इलोंगेट हो जाएंगी और ये वाटर की तरफ ही बेंड होता हुआ दिखाई देगा आपको, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर की तरफ जाना चाहता है, ऑक्सीजन वाटर की तरफ जाना चाहता है। और ये जो है, ये जो प्रोसेस सेल ऊपर की है, ऊपर की सेल है, ये ऊपर साइड डिवाइड ज्यादा होंगी, जैसा अभी पिछले मैंने आपको बताया, ये वही चीज है। तो ये वही हो गया कि ये भी जाना ही चाहता है और उसको सेल्स भी उधर ही लेके जा रही है, तो ये बहुत ही आसान हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म भी हो गया आपका। नेक्स्ट हार्मोन जो आता है आपके लिए, जिबरेलिन्स। तो ऑक्सीजन याद हो गया ना आपको, ऑक्सीजन का पूरा रिवीजन आप याद रखिएगा। मैं आपको एक बार ऑक्सीजन फिर से दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन के पॉइंट्स याद रखिएगा। ऑक्सीजन के पहला पॉइंट एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, फ्रूट डेवलपमेंट, हर्बिसाइड्स, एब्सिसन लेयर फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, प्रमोट्रोपिज्म और इंड्यूस्ड वैस्कुलर डिफरेंशिएशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा इनको, बहुत ही आसान पॉइंट्स हैं। अब हम बात करेंगे जिबरेलिन, जो कि हमारा सेकंड हार्मोन है, प्लांट हार्मोन सेकंड है। GAR द टेट्रासाइक्लिन टेट्रापेन नाम का ये कंपाउंड होता है। इट मींस टेरापीन्स यानी सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्लांट्स में ये होता है प्रीकर्सर ऑफ ग्रोथ हार्मोन, या यहाँ पर आते हैं डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिन। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने राइस प्लांट में, इन्होंने जापान में ढूंढा था और इसको हम बोलते हैं फूलिश सीडिंग डिजीज। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले इस पिक्चर में देखिए, ऐसे देखो ये पूरा फील्ड में, राइस के फील्ड में कुछ प्लांट्स बहुत लंबे हो गए हैं, आपको यहाँ पर कुछ प्लांट्स बड़े ही लेंथ में ऊपर तक दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये कुछ प्लांट यहाँ तक ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं आपको। तो जब ये ऊपर दिख रहे, इन्हीं को बोलते हैं फुलिश सीडिंग डिजीज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन। तो ये इन्होंने जिब्रेला, ये इसके अंदर इसको ढूंढ निकाला। उसके बाद ड्यू टू राइस प्लांट बिकम टू टॉल, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, फंगस होने की वजह से ये प्लांट की हाइट बढ़ गई। पता चल रहा है आपको? गुड, वेरी गुड। और इसके बाद क्या है, फॉल डाउन इन H2O लोडिंग, अगर इसमें बारिश हो गई, पानी गिर गया इसके ऊपर, तो ये गिर जाएंगे। तो ये मतलब एक इन्होंने इसका मतलब पता लगाया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके बाद इन्होंने ये पता लगाया। अब चलिए इसमें क्या है, क्या होता है जिब्रेलिन का काम, वो आपको हम बता देते हैं। तो जिब्रेलिन लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिब्रेलिन का, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहला जैसे काम आपको यहाँ पे दिख रहा है,
कि जिब्रेलिन इंटरनोडल ग्रोथ कराता है। इंटरनोडल, आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो इंटरनोड दिख रहे हैं पास पास में दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये जिब्रेलिन डालेंगे हम, इनके बीच का जो गैप है आपको देखिए ये कितना इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये पहला फंक्शन हो गया, इंटरनोडल ग्रोथ को ये बढ़ा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा, ब्रेकिंग डोरमेंसी। डोरमेंसी यानी जो प्लांट्स ऐसे सो रहे हैं, याद रखिएगा, जो प्लांट्स अभी सीड मतलब सीड हैं और उनको डेवलप होना है, तो डोरमेंसी कैसे ब्रेक होती है वो भी मैं आपको भी अगले स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। चलिए देख लेते हैं वो डोरमेंसी कैसे ब्रेक करता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मैंने इसको कोशिश की है अपने लेवल पे डेवलप करने की। तो चलिए मैंने पहले सीड के बारे में आपको बता देता हूँ। एल्यूरोन लेयर पाई जाती है सीड के बाहर, उसके बाद एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में ही न्यूट्रिशन स्टोर होता है प्लांट का, याद रखिएगा, एंडोस्पर्म में प्लांट का, सीड का न्यूट्रिशन स्टोर होता है। और ये जो है यहाँ पर कॉटिलेडन दिख रहा है इसका, स्केटुलम। जैसे ही वाटर इसमें आएगा, आप पानी में इसको रखेंगे, तो अब होगा क्या यहाँ पे, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है कि आफ्टर अ सीड इम्बाइब, मतलब पानी में डुबोया गया, उसके बाद इम्बिबिशन कहते हैं जब पानी अंदर आ जाता है, द एम्ब्रियो रिलीज जिब्रेलिन्स। तो एम्ब्रियो से क्या रिलीज होने लगेगा, जिब्रेलिन रिलीज होगा, विच सेंड अ सिग्नल टू द एल्यूरोन, द थिन आउटर लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म। एल्यूरोन यानी बाहर के लेयर को हटाने के लिए मैसेज देगा वो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ये क्या करेगा, सेकेंड पॉइंट में क्या करेगा, द एल्यूरोन रिस्पॉन्ड टू द जिब्रेलिन बाय सिंथेसाइजिंग एंड सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी ये अल्फा अमाइलेज जैसे कुछ हाइड्रोलाइज एंजाइम को रिलीज करेगा, जिससे स्टार्च जो उसमें स्टोर है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। Secreting digestive enzymes that hydrolyze the nutrient stored in the endosperm. One example is alpha amylase. तो amylase आप पहले भी जानते हैं, सुन चुके हैं, तो आपको पता चल रहा होगा, है ना? शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, शुगर एंड अदर न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब फ्रॉम द एंडोस्पर्म बाय द स्कर्टलम आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द सीडिंग। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऊपर का पार्ट डेवलप हो रहा है और नीचे का पार्ट डेवलप हो रहा है, और ये इसी में से चालू हो गया डेवलप होना। तो ये जिब्रेलिन ने काम किया, डोरमेंसी को ब्रेक करा दिया। तो ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बैक टू द पॉइंट। इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, आपने पता ही, आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको बिना फर्टिलाइजेशन से हम फ्रूट बना देते हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। कुछ ऐसे भी मतलब प्लांट होते हैं जिनमें हम फ्रूटिंग कैसे कराते हैं, फ्रूटिंग होती है हार्मोन्स की वजह से, जैसे उनका कॉमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उन प्लांट्स को बहुत लोगों तक पहुंचाना है उनके प्रोडक्ट को, जैसे हो गया ग्रेप, है ना। तो इसमें जैसे सीडलेस, जितने भी सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उनको पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो उनके लिए ये जरूरी है जी, हम ऊपर से स्प्रे करते हैं उसमें। प्रोमोट्स फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन, ये तो मैंने आपको बताया। इंक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन सो दैट यूज्ड इन बेकिंग, यानी जो फर्मेंटेशन का जो रेट है उसे भी इंक्रीज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। दो पॉइंट इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डोरमेंसी ब्रेक करना, इंटरनोडल ग्रोथ बढ़ाना, पार्थेनोकार्पी करना, और सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज करना। तो ये कुछ काम है जो आपको हाईलाइटेड रखने हैं। साइटोकाइनिन थर्ड हार्मोन है, साइटोकाइनिन थर्ड है, ये प्यूरिन और एडेनिन जो है मतलब कि इसका डेरिवेटिव है, और इसके फर्स्ट डिस्कवर किया गया था साइटोकाइनिन यानी काइनेटिन, काइनेटिन है ना, इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन, याद रखिएगा। इट इज डिस्कवर्ड बाय द मिलर एंड एफ सूग इन ऑटोक्लेव हेयरिंग स्पर्म डीएनए। Cytokinin are synthesized in the region where rapid cell division occurs, like root, apice, developing shoot, buds, young fruit, etc. देख लीजिए आप लोग, साइटोकाइनिन ज्यादातर जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ब्रांचिंग इंड्यूस करने में हेल्प करता है। अब आप देखिए डायग्राम, देखिए बहुत ही, देखिए डायग्राम ज्यादा थे, मैंने इसलिए इस लेक्चर को इस तरीके से रिकॉर्ड किया, वरना मैं इसको बोर्ड पे रिकॉर्ड करता। पर मुझे लग रहा था कि आपको डायग्राम दिखाकर मैं काफी जानकारियां दे सकता हूं जो आपको जानने में ज्यादा आसान होगी, इसलिए मैंने इस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग की है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि ये दिखा क्या रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ऑक्सीजन का फ्लो बना हुआ है नीचे, देखिए, ठीक है भाई, ऑक्सीजन लगातार जा रहा है,
ऑक्सीजन, हमने ये क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है, 9th में भी पूछा है आपसे कि अगर हम इसको कट कर दें यहां से तो क्या होगा। तो ये होगा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा और अब साइटोकाइनिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब साइटोकाइनिन क्या करेगी, साइड में से ब्रांचिंग को कराएगी, ये इंड्यूस कराएगी, मतलब स्टार्ट ये करा रही है, स्टार्ट करा दिया इसने। अब वही होगा फिर से, इस टिप में ऑक्सीजन प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन प्रोडक्शन चालू हुआ साइड से ब्रांचिंग हो गई, साइड से ब्रांच बन गई। तो ये डायग्राम बड़ा ही आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटेंस ब्रांचिंग कैसे क्रिएट की जाती है और उससे कैसे, मतलब ये हार्मोनल स्टिमुलेशन क्या होता है, ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए आगे की बात करेंगे भाई। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आइए देखते हैं। की कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे देते हैं पहले। साइटोकाइनिन यानी मोर माइटोसिस एंड मोर सेल यानी मोर प्लांट ग्रोथ। तो ये क्या है, एक मतलब एक की कॉन्सेप्ट है। इंक्रीज द नंबर ऑफ लीव्स, चलिए लीव्स के नंबर को बढ़ाता है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन लीव, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। जो क्लोरोफिल का जो अमाउंट है वो लीफ में इससे ही बढ़ता है, ये भी आता है कई बार एग्जाम में, याद रखिएगा। इंक्रीज द सेल डिवीजन, सेल्स के डिवीजन को तो हम बढ़ा ही रहे हैं, पढ़ा ही दिया हमने। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी यानी वो जो हमने शुरू में समझा था सीड को जर्मिनेट कराना, इसमें भी वैसा ही कुछ होता है। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते हो कि क्या ये भी वही काम कर सकता है, नहीं, लेकिन जब उस टाइम पे सेल के अंदर सीड के अंदर सेल डिवीजन हो रहा होगा उसको इनिशिएट कराता है जिब्रेलिन, लेकिन ये उसको आगे बढ़ाता है। प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यानी न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये भी ये कर सकता है, सेल के अंदर में जो है मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो गया। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, सेल का जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दैट प्रोसेस नोन एज साइटोकाइनेसिस। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी नो दैट। प्रमोट द सेल डिवीजन विद ऑक्सीजन टिश्यू कल्चर, तो आपको ये जो पिक्चर यहां दिख रही है, दिस पिक्चर इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द टिश्यू कल्चर, ये आपको पढ़ाया जाएगा 10th में भी, टिश्यू कल्चर क्या होता है। होती है साइटोकाइनिन डिले द सेनिसेंस, एजिंग को ये डिले करता है, समझ रहे हो, एजिंग डिले करेगा, जल्दी जल्दी प्लांट्स को वीक और ओल्ड नहीं होने देगा। एथिलीन, अब हम बात कर रहे हैं प्रोमोटर के अलावा, अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे हार्मोन्स जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज करेंगे। एथिलीन एक गैसियस हार्मोन है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कह सकते हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या दिखाता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है यहाँ देखिएगा। नंबर 1, जैसे सीडलिंग स्टेम स्टॉप इलोंगेटिंग, रोक देगा उसको, ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ने देगा, नंबर 1। नंबर 2, सीडलिंग स्टेम थिकनेस, उसको थोड़ा मोटा करेगा, थिकनेस बढ़ाएगा। नंबर 3, सीडलिंग स्टेम बेंड फॉर्मिंग अ हुक, तो ये भी होगा, इस तरीके से उसको चेंज कराएगा, ये ओरिजिनल कंडीशन को ऐसे चेंज कराएगा। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स कहलाता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, समझ गए होगे डायग्राम देख के। इंक्रीज लैटरल ग्रोथ बाय रेडियल स्वेलिंग और स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, ये भी मैंने आपको अभी बताया आपको यहाँ पे। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीड, ये भी मैंने आपको बताया अभी, ये तीनों बातें इसी से जुड़ी हुई है। तो ये बात आपको समझ में आ गया एथिलीन के बारे में। एक और चीज है यहाँ पे, ये रेडियल ग्रोथ जो एक्सिस वाली है, ये डायग्राम उसका भी आप देख लीजिए, ये सर्कुलर ऐसे उसको थिक करेगा, उसको रेडियल पैटर्न में ग्रोथ कराएगा, ये भी आपको पता ही है, पहले से ही आप जानते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा है। फंक्शन ऑफ एथिलीन, प्रमोट सेनिसेंस, ये एजिंग करेगा और लीफ को या आपका फ्रूट्स को मतलब कि उनको गिराएगा या उनको, मतलब राइपनिंग येलो पड़ती है ना जो, आपको शुरुआत में याद रखिए जब मैंने आपको अभी एक्सिन दिखाया था तब वहां पे आपको इसके बारे में बताया था। ओके, मेन इफेक्ट ऑन फ्रूट राइपनिंग ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट, एथिलीन गैस फिल्स इन द इंटरसेलुलर स्पेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुरुआत की स्टेज में एथिलीन गैस फिल हो जाती है इंटरसेलुलर स्पेस में विद इन द फ्रूट एंड स्टिमुलाइज इट्स राइपनिंग बाय एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल, बहुत ही आसान पॉइंट है। और ये ब्रेकिंग ऑफ सीड बड
डॉर्मेंसी, ये भी वही काम करेगा। जब डॉर्मेंट सीड हो पड़ा हुआ है तो उसको बाहर निकालने में ये भी हेल्प करेगा, मतलब उसको डिवाइड करा के अंदर से उसको एक तरीके से ये कह सकते हैं उसकी सेल वॉल जो है उसको हटाएगा ताकि वो बाहर आ सके। प्रमोट सीड जर्मिनेशन, तो ये सीड जर्मिनेट जो आपको मैं दिखाई रहा हूँ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन बोथ सेम पॉइंट। इट प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीमेल फ्लावरिंग कुकुम्बर में स्टिमुलेट ज्यादा चाहिए क्योंकि ज्यादा कुकुम्बर होंगे, तो ये उस तरीके से भी हेल्प करेगा। तो अब बात करेंगे एब्सिसिक एसिड, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, प्लांट स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, डोरमेंट टेरापोलिन एसिड और स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। डिस्कवर बाय एडिकॉट and his co-worker, they discovered ABA in young cotton ball. First ABA was isolated from dormant seed or bud. Function of ABA: maintain the dormancy, cause the senescence, मतलब डोरमेंसी को मेंटेन रखेगा, उसको जल्दी उसको उठने नहीं देगा। यानी ऐसा है कि, अच्छा स्ट्रेस के बारे में पहले मैं बता देता हूं आपको। जैसे कुछ स्ट्रेस हो गए, पानी कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, कुछ और दिक्कतें हैं प्लांट के साथ में, तो उस टाइम पे ये इसके स्टोमाटा क्लोज करा देगा, वाटर लॉस को रोक देगा। जैसे आप देखना जब कभी बहुत तेज धूप होती है तो प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो थोड़े से करली हो जाते हैं या ऐसे विल्ट हो जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं। तो झुकने की वजह क्या होती है? क्योंकि उनका स्टोमाटा बंद हो गया है, तो जो वाटर का जो नीचे से सप्लाई है ऊपर रुक गई है, जिसकी वजह से टर्जिडिटी कम हो जाती है और लीफ विल्ट हो जाती है। तो फंक्शन ऑफ एबीए: मेंटेन डोरमेंसी, कॉज ऑफ सेनेसेंस, प्रमोट द एब्सिसन। याद रखिए एब्सिसन मैं आपको समझा चुका हूं, इसी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया है। एक्ट्स एज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, यस करेक्ट, शुरुआत वाले हार्मोन्स को कम करके दूसरे हार्मोन्स को मतलब वैल्यू देना कि नहीं तुमको भी ग्रोथ करना है। इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, यस सीड जर्मिनेशन को रोकेगा भी ये, ठीक है ना, क्योंकि वो हो रहा है तो ये उसको रोकेगा, लेकिन जब कभी आप पानी में डाल देंगे ना सीड्स को तब ये उतना काम नहीं करेगा। स्टोमाटल क्लोजर, तो मैंने आपको ये बता दिया, स्टोमाटल क्लोजर के बारे में भी मैंने आपको। तो ये लास्ट में जो एक और चीज दिखा रहा हूं मैं, ये आपके लिए एक पूरी समरी है, फुल समरी, जो पूरे प्लांट हार्मोन के लिए ये एक ही जगह पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कौन कौन से हार्मोन हैं और उनका क्या क्या फर्क होता है। लास्ट में जो लिखा है वो एथिलीन है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर जिस तरीके से हर एक के बारे में शो किया जा रहा है, आप कोशिश करिए इसको एक फ्लो चार्ट बना के रखिए ऐसी ही, और बना के रखने से क्या होगा आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। और आपसे अगर कभी कोई एग्जाम आ गया ना, कभी कोई एग्जाम आ गया तो उसके लिए आपके लिए पास एक ये टिप्स है कि आप यहाँ से इसको मतलब याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने पूरा लेक्चर अटेंड किया, और मैं बड़ा ही खुश हूँ आप इन चीजों से कुछ सीख रहे हैं। और मुझे ऐसा कुछ भी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कुछ भी ऐसा बात बताइए कि सर मुझे इस बारे में लेक्चर चाहिए, या जिस बारे में भी आपको बात करनी है। लाइव लेक्चर्स में आते रहें जिसमें मोटिवेशन आपको मिलेगा। एवरी संडे यू विल बी बूस्ट अप, री एनर्जाइज फॉर द नेक्स्ट वीक, एंड यू विल डू, आई होप यू विल डू मोर बेटर। सो हैप्पी लर्निंग, लर्निंग करनी जरूरी है, आप जानते हैं, हम सीखते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटा।